गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। जा रहा है मेरा आवाज जा रहा है ना? ये सर आ रहा है सर। तो कुछ प्रैक्टिस सब किए इतना दिन? यस सर। कुछ प्रैक्टिस सब किए हैं? जी सर, अभी तो सर इसमें अभी पाइथन में से अभी तक तो नहीं किए हैं सर। अब पाइथन में लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज सर तो प्रैक्टिस किए हैं सर। सर आवाज सर आपका बहुत मतलब झरझर जैसा आ रहा साफ नहीं आ रहा है? है। नहीं सर। अभी भी वैसे ही है? अब ठीक है सर। सर लास्ट क्लास तक तो सर इसका सेटअप कर रहे थे सर, इसमें जो भी मतलब सेटिंग चल रहा था सर प्रोजेक्ट के लिए सर। सेटअप कहाँ तक, डेटाबेस तक पहुंच गए थे हम लोग? यस सर, वो मतलब शायद नहीं पहुंचे थे सर, डेटाबेस करना था। अच्छा। हाँ, वो डेटाबेस अभी तक नहीं किया है सर। तो कुछ कुछ हम करने लोग वाले। यहाँ पे देख रहा था मैं कि कुछ सेटिंग्स डाला है मैंने। यस सर। ये था ना, कुछ ये डाला था मैंने शायद। यस सर। तो पहले ये एसक्यूएल का था यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, यस जैसे यस, एसक्यूएल लाइट का था सर। हाँ, उसको चेंज करके अभी तक ये डाल दिया था मैंने ना, यही किया था। यस। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यही होता है ना, एसक्यूएल आई थी पहले से मिल जाता है हम लोग को। ठीक है, तो उसको हम लोग करना चाह रहे थे इसमें पोस्टग्रे सिक्वल में। यस। टेस्टिंग के लिए ठीक है, काफी है ना, बट व्हेन इट कम्स टू रियल प्रोडक्शन, ठीक है, तो उस समय में क्या होता है कि फिर फेवरेबल नहीं है ये हमको, प्रॉपर कोई ना कोई क्लाइंट सर्वर टाइप का डीबीएमएस चाहिए होता है ना। यस सर। चलिए, तो अभी हम लोग ने जैसे ये जेंगो को लिया हुआ था, जेंगो करना था, ठीक है। तो दिस इज द ड्राइवर सो टू से, मतलब ये लाइन लिखना पड़ेगा, तो धीरे धीरे काम करते रहेगा तो याद हो जाएगा ये चीज, है ना। तो उसमें भी सिक्वलाइट में भी हमने देखा था कुछ ऐसे ही लिखा हुआ था शायद, है ना, जेंगो डॉट टीबी डॉट बैकएंड्स। और लास्ट में सिर्फ शायद ये था ना, सिक्वलाइट 3 था यहाँ पे। तो सब यस में सर। वैसा ही होगा, माई एसक्यूएल में डॉट माई एसक्यूएल होगा यहाँ पे, है ना। हाँ, ये सब चीजें चेंज होगा बिकॉज सिक्वलाइट में यूजर नेम पासवर्ड नहीं था। तो उसमें सिर्फ वो फाइल का पाथ दिया गया था कि फाइल कहाँ से मिलने वाला है बोल के ना, वो दिया हुआ था। यस सर। और यहाँ पे डेटाबेस का नाम भी दिया जा रहा है, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, होस्ट नेम, पोर्ट नंबर इन केस रिक्वायर्ड। तो हम खाली छोड़ देते, जो भी डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है वो ले लेगा। इसका जहाँ तक मुझे याद है पोर्ट नंबर था 5432 या ऐसे करके कुछ था। जेंगो वाला पोर्ट नंबर है ना, तो ले लेगा, अपने आप ले लेगा वो, ठीक है। तो एक तो ये करना था हम लोग को। अच्छा, एक बार ऐसे ही रिकैप टाइप से कर लेते हैं इसको। अच्छा, अभी जैसे स्पेशली है ना, जब हम मतलब ये यहाँ पे होस्ट होस्ट भी कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो हम लोग को ये करना है कि आप रेपोजिटरी क्रिएट कीजिए। इसके लिए सर। मतलब कभी भी ये जैसे जेंगो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ठीक है, या कोई भी टाइप का ये फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये चेकलिस्ट हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। कि यस सर। पहले हमको रेपोजिटरी क्रिएट करना चाहिए, उसके बाद में इमीडिएटली आपको ये गिट इग्नोर का इंतजाम करना चाहिए, है ना, ठीक है। तो एडिट ऐड, क्योंकि इसके कारण कि आप एक बार हम लोग को डिलीट करना पड़ा है ना पूरा, यस सर। बट डिलीट करके फिर से हमको ये बनाना पड़ा है बिकॉज ऑफ दिस ओनली, है ना, गिट इग्नोर के कारण। तो अभी तो है हमारे पास में गिट इग्नोर, ये देखिए अभी तो है ना। तो और अभी भी ये देखिए इसमें मतलब प्रोजेक्ट बनाया हमने, बट पहले इसको हमने डाला था, है ना। और इसमें दोनों में फर्क भी आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे 2 वीक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें लास्ट वीक लिखा हुआ है ना। यस। तो ये वाला पहले हमने किया हुआ है, एंड देन दिस वन वाज डन लेटर ऑन, ये बाद में हुआ है। तो ये गिट इग्नोर हमने कहीं से डाउनलोड किया, ठीक है, ये गिट इग्नोर हमने कहीं से डाउनलोड किया इसको, है ना, ठीक है। तो क्योंकि हमको एग्जैक्टली exactly नहीं पता, और ये भी देखिए ना, जैसे अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर आप पाई चार्म यूज कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली उसके लिए ये सब होगा, देखिए ना, ये सब होगा। और अगर ए डब्ल्यू एस में काम करे तो उसके लिए ये है, ठीक है। तो फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, जैसे ग्रेडल के साथ में अगर कुछ काम करे तो ये है फिर, ठीक है। इंटेलिजे में काम करे तो ये फोल्डर नहीं आएगा। मतलब दीज आर टेम्पररी थिंग्स दैट आर जनरेटेड, है ना।
और पाइथन में भी कुछ कुछ चीजें हटा रहा है कि ये सब चीजें नहीं आना चाहिए बोल के। तो अब जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो इसमें काम कर चुके हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह का एक गेट इग्नोर हमको बना के दे दिया है, ठीक है, दैट वी कैन यूज इन आवर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जब लारावेल में होते हैं तो लारावेल में फ्रेमवर्क खुद ब खुद दे देता है हमको, ये गिट इग्नोर दे देता है ना। डॉट नेट में हमने देखा कि आप ऐड कर सकते हैं, एक कमांड रहता है, उस कमांड से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग वाज कि आप रेपोजिटरी क्रिएट कीजिए, आप गिट इग्नोर ऐड कीजिए वहां पे, ठीक है। तब जाके आप अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट कीजिए, ठीक है। instll इंस्टॉल DEPN डिपेंडेंसीज, ठीक है, एंड क्रिएट प्रोजेक्ट, है ना। अब ये हो सकता है ये हर जगह थोड़ा सा अलग अलग होता है। जैसे इन केस ऑफ जेंगो हमको क्या करना पड़ा, सबसे पहले आपने एनवायरनमेंट क्रिएट किया, ठीक है, और फिर उसके बाद में उसके अंदर आपने जेंगो को इंस्टॉल किया, है ना। उसके बाद में जेंगो को इंस्टॉल किया, उसके बाद में आपने फिर प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, दैट इज हाउ यू डिड इट। तो लारावेल में कुछ और होगा, ठीक है, सब जगह कुछ और होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इट मे बी अ बिट डिफरेंट। तो ये हुआ, मतलब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, और उसके बाद में फिर आप वो जो रेगुलर टास्क है वो सब कर सकते हैं। अगेन ऑलमोस्ट हर जगह कुछ ना कुछ इनिशियल डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन होगा। डॉट नेट में भी देखा हमने, ठीक है। हाँ, लारावेल ऐसा जगह था जहाँ पे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन वाज वेरी सिंपल, ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग वाज कॉन्फ़िगर्ड एज पर माई एसक्यूएल, है ना। तो खास दिक्कत नहीं हुआ, फटाफट हो गया था वहाँ पे। तो अभी लगभग हम लोग शायद इसी प्रोसेस में थे, ठीक है, यही काम कर रहे थे। तो दिस वर द 4 मॉड्यूल्स दैट वी हैड थॉट ऑफ क्रिएटिंग। तो जिसमें जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कंप्लीट सेलर रजिस्ट्रेशन और कंप्लीट ये मॉडल रजिस्ट्रेशन। तो ये सेलर रजिस्ट्रेशन आपका है, ये मेरा है, ठीक है, ये इसमें मुझे काम करना है। तो चलिए, तो एक दो चीज है जैसे जो मैं अभी यहाँ देख लेता हूँ मैं। इसमें जब जाते हैं, जैसे इशू 5 है ना, तो इशू 5 वाज बेसिकली वही चीज, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन जो है हमारा इशू 5 है ना। तो अभी तक तो शायद जो किया था मैंने वो मेन में जा चुका है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ मुझे चेंजेस दिख नहीं रहा है, देखिए ना, ठीक है, देयर इज नो चेंजेस। मतलब ये सब चीज पहले ही कर लिया हम लोगों ने। तो आई थिंक नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ प्रॉपरली, मतलब इस मॉड्यूल के साथ काम करना मुझे स्टार्ट करना है ना, ठीक है, हैव टू स्टार्ट विथ दिस मॉड्यूल नाउ। तो फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, ठीक है, फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज मैंने ये ऐप क्रिएट किया है ना, ठीक है, आई क्रिएटेड दिस ऐप, ठीक है। तो ऐप क्या है, इसके अंदर में जेंगो के अंदर में कि जो हमारा मॉड्यूल्स होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे ऐप बुलाया जा रहा है। ऐसे टेक्निकली देखा जाए, ठीक है, टेक्निकली देखा जाए जो हमारा पूरा पूरा प्रोजेक्ट है कि दैट इज एन ऐप एक्चुअली, है ना, ठीक है, दैट इज एन ऐप, है ना। बट जेंगो में, अब जेंगो का जो डेवलपर्स उनका अपना फिलोसफी रहा है, ठीक है, उनका अपना तरीका रहा है। तो जैसे मेरे पास भी एक सॉफ्टवेयर है जो अप नहीं एक्चुअली में, ठीक है, बट मैंने अपने लिए बनाया हुआ है। तो जहाँ पे क्या था, जैसे हाँ, और एक क्वेश्चन था एक्चुअली में, है ना, ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन है फ्रॉम डेटाबेस एक्चुअली, ठीक है। अब डेटाबेस का जो नॉर्मलाइजेशन का रूल होता है, नॉर्मलाइजेशन का पहला रूल जो होता है, ठीक है, 1NF, ठीक है, या फर्स्ट रूल, तो ये बोलता है कि हमारे टेबल में, ठीक है, तो रिलेशन या टेबल, रिलेशन लिखते हैं, शुड बी कंपोज्ड ऑफ सिंपल एंड सिंगल वैल्यूड कॉलम्स, ठीक है। दिस इज व्हाट द फर्स्ट रूल इन ब्रीफ सेज, है ना, ठीक है, ये मतलब एकदम टू द पॉइंट अगर आंसर लिखे, सिंपल भाषा में लिखे, ठीक है, देन इट इज रिलेशन शुड बी कंपोज ऑफ ओनली सिंपल एंड सिंगल वैल्यूड कॉलम्स, रिमेंबर, ठीक है। मतलब जो कॉलम होना चाहिए मल्टी वैल्यूड भी नहीं होना चाहिए, कंपोजिट भी नहीं होना चाहिए। बट ऐसे ही मेरा क्वेश्चन है और मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, ठीक है। देखिए, हर चीज थ्योरेटिकली हमेशा क्या होता है, मतलब काम का नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है, काम बढ़ जाता है। तो कभी कभी हम लोग को, मतलब प्रैक्टिकल जो अप्रोच होता है हमारा, थोड़ा सा हमको थ्योरी को मतलब अलग हटा के काम करना पड़ता है वहां पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे नेम, ठीक है, नेम एक्चुअली इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट जहाँ पे आप ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको ब्रेक कर सकते हैं आप इसमें, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे इंग्लिश ज्यादा फॉलो होता है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे दे हैव सैल्यूटेशन ऑल्सो,
मिस्टर मिस, ठीक है। और उसका लास्ट में कभी कभी एक सफिक्स भी लगता है, सीनियर जूनियर करके, ठीक है। जैसे इवन जॉर्ज बुश जो थे हमारे, ठीक है, तो जॉर्ज बुश का भी क्या था, सीनियर और जूनियर थे एक्चुअली में, ठीक है। हम लोग जिस जॉर्ज बुश को जानते हैं वो जूनियर थे, ठीक है। तो सिमिलरली जो पुराना सिक्का आता था हमारा, ओल्ड ओल्ड कॉइन्स है ना, उसमें किंग जॉर्ज थे, ठीक है। तो किंग जॉर्ज के नाम से बहुत सारे किंग्स हुए हैं ना। ओल्ड ओल्ड 1 रुपी कॉइन, मुझे ये नहीं देखना है, वैल्यू नहीं देखना है। तो ये वाला, ठीक है, ये तो खैर जब इंडिया आजाद हुआ उसके बाद का है, ठीक है। बट ये जो कॉइन है ये हमारे आजादी से पहले का कॉइन है, ये वाला है ना। तो ये भी इसका एक साइड दिखा रहा है। तो अभी ये किसका, HC का है। तो ये मतलब ये सब कॉइन का, जैसे 1 रुपया का 303 रुपया दे रहा है, देखिए हम लोग को, है ना, ठीक है। तो देखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा वाला शायद कॉइन मेरे पास भी होगा, तो उसका 2700 कुछ मिल सकता है, इसका 3000 मिल रहा है, ठीक है। ऐसा भी कुछ कॉइन होगा मेरे पास में शायद, है ना। तो बट पुराना कॉइन सिल्वर का भी होता था बहुत सारा, ठीक है। ये सिल्वर का नहीं लग रहा है, ठीक है। तो सिल्वर का भी होता था, तो वो सब का तो ऐसे भी मार्केट में आप जाके बेचिएगा तो उसका तो अच्छा खासा प्राइस मिल जाएगा। तो ठीक से दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये किंग जॉर्ज ही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ऐसे, हाँ, जॉर्ज 5 देखिए ना, किंग, ठीक है, एम्परर करके, है ना, ठीक है। तो इनका मतलब जॉर्ज नाम से बहुत सारे किंग हुए, ठीक है, जो ब्रिटिश एम्पायर में। तो ये जॉर्ज 5 है, कहीं पे जॉर्ज 4 देखिएगा, कहीं पे जॉर्ज 6 देखिएगा, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो डिफरेंट डिफरेंट था। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का 1835 का है, 1881 का है ना। किंग जॉर्ज दिखने वाला चाहिए था। ये भी 5 का ही है, वही कॉइन है। ये तो बात का है हमारा। तो ये तो था ये, ठीक है। तो इसमें 5 ही है, किंग जॉर्ज 5। 5 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है सब। ये देखिए 6 है ना, जॉर्ज 6 यस देखिए यहाँ सर। पे, है ना, ठीक है। तो ऐसे और भी पुराना होने से, जैसे 90s का है तो 90s में 6 आ गए थे, 18 समथिंग में 5 थे, ठीक है। हो सकता है उसे पुराना में, ठीक है, और भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ किंग जॉर्ज लिखा हुआ है, देखिए नंबर नहीं दिया हुआ है। नहीं, किंग जॉर्ज 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। ये बात का ही है ये वाला भी, ठीक है। तो 5 और 6 तो मिल गया प्रूफ हम लोग को, है ना। अब उससे पुराना, ये 6 है ये भी, उससे पुराना पता नहीं, है ना, ठीक है। उससे पुराना भी होना चाहिए एक्चुअली में। ये तो एक आना था एक्चुअली में, ठीक है, इंडिया का एक आना। एक आना तो मैंने प्रैक्टिकली देखा नहीं कभी भी, है ना, ठीक है। तो ये 1840 का कॉइन है। तो असल में जो 25 पैसे था उसका वैल्यू होता था 1 आना होता था एक्चुअली में ना, ठीक है। 1/4 रुपी लिखा हुआ है वो, ये एक आना था, ठीक है। तो हम लोग बचपन में तो हम लोग 50 पैसा को 8 आना ही बोलते थे, ठीक है ना। तो 4 आना यस 8 आना ऐसे करके हम लोग बोलते थे बचपन में। खैर एनीवेज, तो अभी देखिए, तो अब जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ठीक है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड सैल्यूटेशन आल्सो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और एक सफिक्स भी होता है, जैसे वो नंबर दिया गया 5 6 है ना, वैसे जूनियर सीनियर करके। तो अब नेम इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, जिसमें ऐसे करके डाला जा सकता है। सिमिलर डेट ऑफ बर्थ आल्सो कैन बी, ठीक है, सीन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, हम देख सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेट ऑफ बर्थ को। तो वहां पे भी जो हमारा डे है उसको अलग लिखा जा सकता है, मंथ को अलग लिखा जा सकता है, और ईयर को अलग लिखा जा सकता है, देखिए ना, 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं चाहने से उसको भी। बट आई ट्राई टू, ठीक है, इसको मैंने बहुत जगह से क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश किया मैंने, कि प्रैक्टिकल पर्पज में क्या करना चाहिए, ठीक है। जैसे आई वाज राइटिंग एन, ठीक है, री राइटिंग एन ऐप एक्चुअली। ये ऐप ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, बट फिर से मैं लिख रहा था, ठीक है। अभी ऐसे फ्री बैठा हुआ था तो कुछ कुछ दिन नहीं था करने के लिए, तो मैं सोचा चलो थोड़ा उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो आई स्टार्टेड राइटिंग। तो भी मतलब उतना कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था उस पर भी, तो थोड़ा सा लिखा मैंने, बहुत ज़्यादा तो लिखा नहीं। तो इसके लिए भी मैंने काफ़ी सर्च किया। जैसे इसका माइग्रेशन मैंने बना के डिलीट कर दिया है फिर से, है ना, ठीक है। फिर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसका माइग्रेशन, ठीक है, वापस। तो जैसे वी नो, ठीक है, जब भी डेटाबेस हम बनाते हैं यहाँ पे लारावेल में, तो व्हाट वी डू, वी हैव टू क्रिएट माइग्रेशन, है ना। बाकी का जो हमारा फ्रेमवर्क से, चाहे अभी भी हम करेंगे ना ये वाला जेंगो, आप देखिएगा इसमें क्लास बनाते हैं,
जिस क्लास में हम लोग फील्ड्स का नाम डालते हैं, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी आवर टेबल। बट ओनली यहाँ पे लारावेल में आप देखिएगा, अभी तक जितना फ्रेमवर्क्स मैंने देखा है उसमें, इसमें क्या होता है कि ये माइग्रेशन में आके हमको कुछ कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है ना। और इसका मॉडल देखिएगा तो मॉडल खाली होगा, ठीक है, इफ यू लुक एट द मॉडल, मॉडल इज एम्प्टी, नथिंग इज द इनसाइड द मॉडल, है ना। तो मॉडल देखिएगा, मॉडल्स बना हुआ है, मैंने लर्नर मॉडल बनाया है, ये खाली होगा ऐसे ही, ठीक है, लास्ट लास्ट तक खाली रहेगा। अगर कभी कोई प्राइमरी की या टेबल का नाम हमको डिक्लेयर करना है तो दैट वी कैन डिक्लेयर इट सेपरेटली हियर, अदरवाइज इट विल बी एम्प्टी, जो कि अनयूजुअल है दूसरा जगह, मतलब ये जैसे डॉट नेट में हमने देखा, अभी हम जेंगो में देखेंगे, ठीक है। और बहुत सारा और जगह मैंने देखा है जहाँ पे क्या होता है कि मतलब हमको मॉडल बनाना कंपलसरी होता है, यू हैव टू क्रिएट अ क्लास, ठीक है, दैट विल रिजेंबल योर रिलेशन, है, ठीक है, रिलेशन को रिजेंबल करने के लिए क्लास बनाना पड़ता है। बट यहाँ पे वो काम हम माइग्रेशन में करते हैं, दूसरा जगह माइग्रेशन नहीं बनाना पड़ता हम लोग को, माइग्रेशन खुद ब खुद बनता है, ठीक है, यहाँ पे हमको माइग्रेशन बनाना पड़ता है। तो मुझे वो अप्रोच लेकिन ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है, दैट अप्रोच इज मच बेटर देन दिस वन। मतलब हर फ्रेमवर्क में कुछ किसी में अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है एक्चुअली, ठीक है। जैसे आई एम सीइंग एट मेनी प्लेसेस, ठीक है, वापस हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड में आ रहे हैं, ठीक है, बहुत जगह में। जैसे स्पेशली पाइथन में ना फंक्शंस को ज्यादा तो ये मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है देन क्लासेस एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जब भी पाइथन में आप काम कीजिएगा तो देर आर टू काइंड्स ऑफ व्यूज दैट यू कैन क्रिएट, है ना, क्लास बेस्ड और फंक्शन बेस्ड, है ना। तो ज्यादातर क्या होता है, अभी आप देखिएगा हम लोग भी यहाँ पे वो बनाएंगे, व्यू बनाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो व्यू होगा फंक्शन बेस्ड होगा, बिकॉज अभी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फंक्शन बेस्ड व्यूज ही बनाते हैं, ठीक है। पीपल आर नॉट क्रिएटिंग क्लास बेस्ड व्यूज, ठीक है। वाई आई हैव टू डू सम रिसर्च ऑन इट, ठीक है। इनफैक्ट जब से मैं देख रहा हूँ तब से तो फंक्शन बेस्ड ही दिख रहा है मुझे, क्लास बेस्ड नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। तो लेकिन पहले पहले का कुछ कोड्स मैंने देखा हुआ है, या मतलब कहीं के पढ़ा भी है। तो बिफोर पीपल यूज टू क्रिएट अ क्लास बेस्ड व्यू, है ना, ठीक है। मतलब ये लोग अवॉइड कर रहा है ओओपी का, पता नहीं क्यों, ठीक है। मे बी थोड़ा सा जो डिफिकल्टीज होता है ओओपी का उसको कम करने के लिए ये क्या, ठीक है। तो दैट मे बी द रीजन, बिकॉज एट टाइम्स इवन व्हेन वी आर राइटिंग कोड इन जावास्क्रिप्ट तो ऐसा ही होता है, मतलब क्लास की जगह में मतलब प्लेन फंक्शंस पे रिलाई करने के लिए ज्यादा बोला जाता है, ठीक है, वो सब जगह में। तो लेट्स सी, समझ में आ जाएगा कि मतलब क्यों, मतलब ठीक है, हम लोग ये समझ में आ रहा है क्लास बेस्ड क्या होता है, फंक्शन बेस्ड क्या होता है, बट वाई, मतलब जैसे लोग ओओपी बहुत यूज कर रहे थे तो क्यों अवॉइड किया जा रहा है ओओपी को, है ना, ठीक है। वाई पीपल आर, तो एक रीजन तो मुझे साफ साफ दिखता है, सिंप्लिसिटी, ठीक है। ओओपी इज लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट देन पीओपी, पीओपी को सीखना ज्यादा आसान है मेरे ख्याल से, इफ यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है। बट ओओपी तो कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक तो मुश्किल होता है एक्चुअली, है ना, ठीक है, ओओपी में। तो मे बी दैट इज द रीजन वाई, मतलब पाइथन जैसे, क्योंकि पाइथन ज्यादा चलता है नॉट बिकॉज ऑफ कंपनीज, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डेवलपर्स, ठीक है, सेम अप्लाइज टू पीएचपी ऑल्सो, ठीक है। पीएचपी पाइथन ये सब चलता है इंडिविजुअल डेवलपर्स, फ्रीलांसर्स, ये लोग की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ बिग कंपनीज। बिग ब्रांड्स तो अभी भी रिलाई करता है जावा के ऊपर में, डॉट नेट के ऊपर में, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, दे आर रिलाइंग ऑन दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, है ना। या रिसेंटली मे बी जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो उस पर रिलाई कर रहा है। तो दैट इज द रीजन कि ये लोग कोशिश कर रहा है कि हम और ज्यादा मतलब फ्रीलांसर डेवलपर, ठीक है, के तरफ हम जाए, ठीक है, उनको ज्यादा हम सुविधा देने की कोशिश करें, मे बी दैट इज द रीजन, है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने इसका भी काफी सर्च करने की कोशिश किया, व्हाट शुड वी डू, ठीक है, हम स्ट्रिक्टली नॉर्मलाइजेशन फॉलो करें, ठीक है, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन में तो यही बोला जा रहा है कि आप कॉलम इसके नाम से मत बनाइए, आप कॉलम ये सब के नाम से बनाइए, है ना, ठीक है। बट बहुत सारा फॉर्म्स जब हम भरते हैं तो हम देखते हैं कि जो ये रहता है फील्ड रहता है वो नाम से फील्ड रहता है, नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम के नाम से नहीं रहता है, ठीक है। तो अब डेफिनेटली नो वन विल यूज एन एल्गोरिथम और मतलब पीछे बैकग्राउंड में जाके तोड़ के और इसको अलग अलग स्टोर नहीं करेगा एक्चुअली में ना, ठीक है। तो दे आर स्टोरिंग नेम एज नेम ओनली, आई नो, ठीक है, लोग नाम को नाम की तरह स्टोर कर रहे हैं रादर देन स्टोरिंग देम लाइक दिस, है ना, इसको अलग अलग नहीं स्टोर कर रहे। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग नॉर्मलाइजेशन को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉट एग्जैक्टली वायलेशन, हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं, हम उसको रिलैक्स कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। हम स्ट्रिक्टली यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ना कि बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कई बार महिलाओं का सीट होता है या महिलाओं का बोगी होता है ना, ठीक है। तो चलिए बोगी में तो शायद घुसना ही मतलब फाइन हो जाएगा। बट बस में तो आप देखते हैं ना महिला वाला सीट में कोई बैठ बैठ जाता है, ठीक है, मतलब इवन मतलब जेंट्स भी आके बैठ जाता है, बट मतलब जब अगर कोई लेडीज आ जाता है तो उठना पड़ता है वहां से, है ना, ठीक है। तो उनको बैठने देना पड़ेगा, मतलब देल गेट प्रायोरिटी, है ना, ठीक है। लेडीज आता है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगा, बट अदरवाइज यू कैन सिट, ठीक है। ऐसा भी है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि टू सम एक्सटेंट यू कैन रिलैक्स, ठीक है। तो मैंने देखा कुछ कुछ आर्टिकल्स मैंने बहुत निकालने की कोशिश किया, तो वहां लिखा कि मतलब एक फील्ड का एटॉमिसिटी
ठीक है, एक एट्रीब्यूट का एटॉमिसिटी बिजनेस डोमेन तय करेगा एक्चुअली, ठीक है ना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, है ना, ठीक है, कि द एटीओ, क्योंकि असल में जो रूल है वो रूल ने ये नहीं बोला हुआ है सिंपल एट्रीब्यूट या सिंगल वैल्यूड नहीं बोला है, रूल में ये लिखा गया है कि रिलेशन में, ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स होगा या कॉलम्स होगा, ठीक है, वो एटॉमिक होगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है, मतलब जिसको आप किसी भी क्राइटेरिया से फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर कंपोजिट होगा तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टी वैल्यूड होगा तो अलग अलग वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं सिंपली, है ना, ठीक है। जैसे अगर 4 नंबर का कॉलम है और हम सारा 4 नंबर्स एक ही कॉलम में स्टोर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली, ठीक है, क्या होगा कि हमको 2-3 फील्ड्स रखना पड़ जाएगा, ठीक है ना, 2-3 फील्ड्स रखना पड़ जाएगा उसके लिए, कॉलम्स के लिए, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई, ठीक है। तो ये तो मतलब वो मल्टी वैल्यूड भी नहीं होना चाहिए और कंपोजिट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब एटॉमिक होना चाहिए। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये एटॉमिसिटी डिसाइड कौन करेगा, ठीक है। तो मैंने कहीं पढ़ा, एक अच्छे कहीं रिसोर्स में पढ़ा मैंने, ठीक है, मैंने बुक मार्क नहीं किया गलती से, पढ़ते पढ़ते सो गया था एक्चुअली में मैंने, ठीक है, तो फिर मैं लैपटॉप रख दिया वाइफ ने, ठीक है, और चार्ज भी खत्म हो गया उस समय में, तो मैंने दोबारा खोला तो मिला नहीं मुझे, एंड आई थिंक क्रोम भी शायद हिस्ट्री तभी स्टोर करता है जब आप वो करते हैं, शायद, आई डोंट नो, जब आप उसको प्रॉपरली क्लोज करते हैं, जो भी है, मुझे हिस्ट्री में भी नहीं मिला, वो ढूंढा तो मैंने, या बहुत सारी चीज सर्च कर लिया था तो पता नहीं अब किस पेज में था, नहीं था, तो खैर सर्च करूंगा तो फिर मिल यस। जाएगा। बट द आइडिया आ गया दिमाग में, है ना, ठीक है, क्योंकि अभी तक मुझे याद है, मतलब आइडिया दिमाग में है, तो यही बात लिखा हुआ था उसमें कि द एटॉमिसिटी, है ना, ठीक है, ऑफ द एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट इज, ठीक है, फिक्स्ड बोल सकते हैं या डिसाइडेड बोल सकते हैं, DECI, डिसाइडेड बाय द डोमेन, है ना, ठीक है। जो डोमेन होगा, जो बिजनेस डोमेन होगा, बिजनेस डोमेन लिखते हैं, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि क्या चीज एटॉमिक है, नहीं है। बिकॉज आजकल देखिए, आजकल हमारा डेटाबेस में भी हमारे पास डेट कॉलम है ना, ठीक है। जैसे ये अभी तो मेरा वहां पे ब्रेक चल रहा था, बट जस्ट बिफोर ब्रेक आई वाज टीचिंग द डेटाबेस, जहाँ पे मैं सिखा रहा था ये लोग को कॉन्स्ट्रेंट्स, है ना, ठीक है। तो CONSTRAI, कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन रिलेशन, है ना। तो तरह तरह कॉन्स्टेंट होता है, जैसे पहला कॉन्स्टेंट होता है डोमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा की कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर तीसरा होता है इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब अभी मैं रियलाइज करता हूँ, अभी क्या हो रहा है ना कि बहुत लंबे समय के बाद में मुझे बिना लैपटॉप का पढ़ाना पड़ा डेटाबेस, ठीक है। तो अब मुझे डेटाबेस का अपने स्किल पे भी थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हो गया एक्चुअली में, बिकॉज इतना दिन मुझे लगता था कि अभी भी मुझे लगता है कि व्हेन आई एम टीचिंग थ्योरी, है ना, ठीक है, मुझे इतना नॉलेज है कि नहीं, ये पता नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम आई फॉलो स्लाइड्स, है ना, ठीक है। तो जो स्लाइड्स पे लिखा रहता है उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत बार, है ना, ठीक है। बट आई रियलाइज कि नहीं, अब डेटाबेस में कुछ सीख गया हूँ, ठीक है। कैसे रियलाइज हुआ, बिकॉज अभी वो जहाँ जाता हूँ चेतन साथ में, वहाँ पे जो हमारा क्लासरूम से वो समय पेंट हो रहा था असल में, तो एक टेम्पररी क्लासरूम हम लोग को दिया गया है नीचे में, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास में वो सब नहीं है, मतलब LCD वगैरह का फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, ओनली हैव अ बोर्ड एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो वहाँ पढ़ाना था अभी, तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी बोर्ड यूज करना है हम लोग को, तो बोर्ड यूज कर रहा था मैं और पढ़ा रहा था, ठीक है। तो देन वहाँ पे समराइज ही करना पड़ता है, अब डिटेल में कौन जाएगा इतना, है ना, कि पॉइंट वाइज कौन जाएगा वहाँ पे, कौन लिखेगा बोर्ड पे पॉइंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को मैं बोल दे रहा था कि ये टॉपिक आप बुक से लिख के लाना पहले से ही, ठीक है, दे टू राइट इट, ठीक है, जितना वो लिखते थे उतना ही मैं डिस्कस करता था, ज्यादा नहीं। तो ठीक है, देन आई रियलाइज कि हाँ, अब मुझे भी मतलब समराइज करने आ रहा है डेटाबेस में, मतलब समथिंग आई हैव लर्न इन डेटाबेस एक्चुअली, ठीक है। प्रैक्टिकल इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, और थ्योरी इसका जानना अलग होता है। तो जैसे ये सब चीज को मैं पहले कैटेगराइज शायद नहीं कर पाता था, है ना, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ डोमेन कॉन्स्ट्रेंट, की कॉन्स्ट्रेंट किसको बोलेंगे, इंटीग्रिटी में किसको जोड़ेंगे हम लोग, है ना। तो जैसे डोमेन कॉन्स्ट्रेंट में यही बताया जाता है कि आप जो कॉलम में वैल्यूज डालते हैं उसका एक रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। तो वो रिस्ट्रिक्शन हम जनरली, है ना, उसका टाइप, ठीक है, और उसका रेंज से हम सेट करते हैं, ठीक है, टाइप एंड रेंज, है ना, ठीक है। तो या ये डोमेन कॉन्स्टेंट एक्चुअली हमको क्या करता है, ये हमको बताता है कि मतलब एक कॉलम का, ठीक है, एक कॉलम का वैलिड वैल्यूज क्या हो सकता है, ठीक है, एक कॉलम का वैलिड वैल्यूज क्या हो सकता है, तो जनरली टाइप और रेंज से हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए जो हमारा आधार होगा, ठीक है ना, अगर मान लीजिए हमने आधार कॉलम रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली, ठीक है, आधार का लेंथ हमको पता है क्या होता है, इट्स 12,
ठीक है, 12 डिजिट्स, ठीक है। और डिजिट होना चाहिए, याद रखिएगा, इट शुड नॉट बी अ लेटर, ठीक है, कोई दूसरा लेटर नहीं होना चाहिए, या कोई स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, वो डिजिट होना चाहिए, ठीक है। और जैसे जब हमको आधार कार्ड मिलता है तो हम लोग को उस 3 सेक्शन में करके 4 4 डिजिट को दिया रहता है ना, पहला 4 डिजिट अलग, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बट इन रियलिटी जब स्टोर होता है तो वो एक साथ में स्टोर होता है, 12 का 12 डिजिट है ना, ठीक है, लाइक दैट। एंड डेफिनेटली आई नो दैट देयर इज सम एल्गोरिथम गोइंग ऑन एट द बैकग्राउंड, एंड ठीक है, कोई ना कोई एल्गोरिथम है जो उसके पीछे में चल रहा है, जो उसको जनरेट करता है एक्चुअली, एंड ठीक है, उस नंबर को। और वो एल्गोरिथम इतना हाई फाई है, असल में ये सब किया क्यों जा रहा है कि रैंडमाइज करने के लिए, सो दैट मतलब वो 12 डिजिट के अंदर में अगर हमको करोड़ों लोगों का जनरेट करना पड़े, जो कि होता ही है, ठीक है, तो करोड़ क्या, तो अरब हमारा जनसंख्या हो गया, ठीक है, तो उतना लोगों का मतलब ये 1.5 मिलियन या बिलियन लोगों का है ना, ठीक है, जो डेटा है हम रख सके और हमको नंबर को रिपीट नहीं करना पड़े सिंपली, है ना, ठीक है। तो इसलिए एक बहुत टफ और एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम बना के रखा गया, जिससे कि क्या होगा कि मेरे ख्याल से बिलियन ट्रिलियन में भी अगर हमारा आबादी पहुंच जाता है तो हमको उसका कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वी हैव सीन विथ बुक का आईएसबीएन के साथ में है ना, ठीक है। तो पहले जो आईएसबीएन था हमारा, है ना, तो बुक का जो आईएसबीएन था हमारा, तो पहले 10 डिजिट का होता था, बट एक समय आया जब ये 10 डिजिट कम पड़ने लगा, ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी हमारे पास में आईएसबीएन है जो कि 13 का है, ठीक है। तो आजकल हम लोग यहाँ पर 2 आईएसबीएन हो गया हमारे पास में, वी हैव आईएसबीएन, ठीक है, 10, एंड वी हैव आईएसबीएन 13, है ना। अब हमारे पास में 2 आईएसबीएन हो गया अभी, तो धीरे धीरे 10 10 से हट जाएगा, 13 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पुराना बुक्स है तो पुराना बुक का आईएसबीएन 13 नहीं होगा, इसलिए अभी तक कॉम्पेटिबिलिटी के लिए इसको रखा गया, बट टाइम विल कम, जस्ट लाइक पाइथन। पाइथन का भी 2 वर्जन एग्जिस्ट करता है, पाइथन 2 एंड 3, विच आर नॉट कॉम्पेटिबल विथ ईच अदर, ठीक है। दैट इज वाई पाइथन 2 अभी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बट एक टाइम आएगा, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है, पाइथन 2 को कम्प्लीटली ड्रॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। या हो सकता है उस समय में कोई नया पाइथन भी आ जाएगा, ठीक है। अगर कंपेटिबल रहेगा तब तो वो अपग्रेड ही हम फॉलो करेंगे, ठीक है। कंपेटिबल नहीं रहेगा तो बहुत सारा पाइथन देखने को मिलेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो। तो डोमेन कांस्टेंट बेसिकली क्या करता है, ये हमको बताता है, ठीक है, कि हमको वैलिड वैल्यूज एक कॉलम के लिए चुनने में मदद करता है ना, ठीक है, सिंपली। की कांस्टेंट क्या होता है, ये बोलता है हमको कि आपके टेबल्स में, ठीक है, आपके रिलेशन में दे शुड बी अ की एट्रीब्यूट, है ना, या एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो जब इसको पढ़ते हैं तो आपको सुपर की पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, मतलब अलग टाइप का कीज पढ़ाया जाएगा, सुपर की, कैंडिडेट की, ठीक है, कंपोजिट की एंड प्राइमरी की, है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इवन फॉरेन की भी पढ़ाया जा सकता है वहाँ पे, ठीक है, बट फॉरेन की जनरली जब इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट में आता है उस समय पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब ये अलग टाइप का कीज आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, कि ये टाइप का की है यहाँ पे, है ना। आउट ऑफ देम प्राइमरी की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है, ठीक है। बाकी अब देखिए, ये जितना मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सब डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज देखिए, मुझे भी दिक्कत कब आया, मुझे दिक्कत तब आया जब मैं डिजाइन कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। हालांकि ये दिमाग में मेरे बहुत बारी बात आया हुआ है, ठीक है, वो एक दो बार नहीं आया है, मेनी टाइम्स दिस थिंग हैज स्ट्राइक माई माइंड, है ना, ठीक है, कि मतलब क्या करना चाहिए हमको, नेम को नेम की तरह स्टोर करना चाहिए, या मतलब फर्स्ट नेम मिडिल नेम। तो अभी तक ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम कर रहा था, है ना, ठीक है। बट अब देखिए, अभी ये जो मैंने कल पढ़ा है, ऑलमोस्ट यू कैन से नाउ आई एम श्योर, ठीक है, नाउ आई एम श्योर कि व्हाट आई हैव टू डू, ठीक है ना। तो और वो श्योरिटी के लिए, बिकॉज जब तक श्योरिटी नहीं होता अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक है, तब तक आप लोगों को भी क्या बताएंगे अच्छा से, सही ढंग से नहीं बता पाते, ठीक है। तो क्योंकि बुक में तो अपने समय के अनुसार कुछ लिखा हुआ है, या बुक में ऐसा चीजें लिखा हुआ है जो एक्सपर्ट्स ने बोल दिया कि आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए या परफेक्ट कंडीशन क्या होना चाहिए ना। बट परफेक्ट, जैसे मान लीजिए ना, आज एक स्टोरी में पढ़ रहा था गूगल पे, ठीक है, कि जो हमारा जैगवार कंपनी है उन्होंने डिसाइड किया है कि नाउ दे आर नॉट गोइंग टू मेक आईसी, ठीक है, मतलब इंटरनल कंबंशन इंजन, है ना। अब जैसे ये सब भी आजकल जार्गन बनते जा रहा है ना, थोड़ा दिन पहले नहीं था ये, ठीक है। तो जैसे क्या था, 3 इडियट में कौन सा मोटर कैसे काम करता है पूछा गया था। वो वायरस ने राजू से क्या क्वेश्चन पूछा था, व्हाट वाज द मोटर, फॉरगॉट व्हाट वाज द मोटर्स नेम, है ना, ठीक है, कि कुछ पूछा गया था कि कौन सा मोटर वो करता है, काम करता है, ठीक है। देखते हैं तो ये गूगल पे आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। व्हाट वाज,
राजू है ना, ठीक है, देखते हैं। हाँ, इंडक्शन मोटर, ठीक है ना, है मतलब यस। इस मूवी का अच्छा खासा बना के रखा हुआ है ना, ठीक है। इंडक्शन मोटर है ना, ठीक है ना। आई एग्जैक्टली डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ इंडक्शन मोटर एक्चुअली है, ठीक है ना। तो व्हाट इज, जैसे अलग अलग टाइप का मोटर होता है, ठीक है। तो व्हाट इज इंडक्शन मोटर। जैसे एक हम लोग इंडक्शन कुकवेयर जानते हैं, तो एन इंडक्शन मोटर और एसिंक्रोनस मोटर इज एन एसी इलेक्ट्रिक मोटर, वही जो मोटर हम लोग यूज करते हैं उसी को इंडक्शन मोटर बुलाया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जिसमें रोटर होता है और टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ठीक है, हाँ एकदम वही है ना, ठीक है। तो मतलब गाड़ी में जो मोटर यूज होता है मोस्ट प्रॉब्ली दैट इज एन इंडक्शन मोटर ओनली, है ना, ठीक है। और ये जो टेक्नोलॉजी मैंने आईसी लिखा, ठीक है, इंटरनल कंबंशन इंजन है, ठीक है। मतलब कंबशन का मतलब क्या था, जलाना। तो पेट्रोल को ये इंजन के अंदर में जलाया जाता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उससे मोटर को प्रोपेल किया जाता है ना, ठीक है। तो दैट इज द टेक्नोलॉजी बीन यूज्ड। तो जो चाहे वो पेट्रोल या डीजल का इंजन हम लोग यूज करते हैं उसको आईसी बोला जाता है ना, इंटरनल कंबंशन इंजन बोला जाता है, ठीक है। तो अभी ये जार्गोन आप बोल सकते हैं, ये जार्गोन आजकल ऑटो इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हुआ है, ठीक है। तो मैं कभी कभी गलती से बहुत लोगों के सामने ये सब वर्ड यूज कर देता हूँ, फिर बाद में रियलाइज करता हूँ कि अच्छा लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। जैसे अभी मेरा बेटा और मेरे बीच में बहुत डिस्कशन होता है, बिकॉज अभी एक सप्ताह से तो नहीं जा रहा उसको छोड़ने के लिए, ठीक है। तो बट अभी जैसे उसको चेस क्लब लेके जाता हूँ या कहीं पे भी लेके जाता हूँ, तो he'll डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग्स विद मी, है ना। जैसे अब बड़ा हो गया तो अब कार एंड बाइक में उसका भी इंटरेस्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो he'll आस्क वो कार कैसा है, वो बाइक कैसा है, ठीक है, ऐसा करके पूछता है, ठीक है। तो जैसे वही मैंने कभी के बात करते करते उससे बात पहले करने लगता था, तो मैं बोलता था ईवी बोलता था, तो ईवी नहीं समझ में आता, तो पूछता था व्हाट इज ईवी बोल के, ठीक है। अब उसको समझ में आता है, बिकॉज वी टॉक क्वाइट ऑफनली, ठीक है, अबाउट दिस थिंग्स। तो अब समझ में आता है उसको भी कि ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया ना, ठीक है। एंड आईसी, ठीक है, आर मतलब जो पेट्रोल और डीजल वाला इंजन हो गया ना, ठीक है। तो आज मैंने देखा कि ये जैगवार जो, जैसे टेस्ला इज वन कंपनी जो कि पेट्रोल इंजन बनाती ही नहीं है ना, ठीक है। दे मेक मतलब दे आर द ट्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, कंपनी है ना। और उन लोगों ने ही असल में प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन एग्जिस्ट, बिकॉज उन लोगों से पहले जितना भी इलेक्ट्रिक चलता था वो सब परफॉर्मेंस वाला नहीं था, है ना। और उन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया जिसमें परफॉर्मेंस था एक्चुअली, ठीक है। तो जो गाड़ी है वो उससे भी बेटर परफॉर्म करता है, मतलब पेट्रोल वाला गाड़ी से भी बेटर परफॉर्म करता है उनका जो ये होता है ईवीज होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो जस्ट लाइक अभी आपने इंडस्ट्री में टाटा ने कुछ कुछ गाड़ी बनाया है, ठीक है। तो जैसे नेक्सॉन फॉर एग्जांपल एक बेंचमार्क है और सबसे ज्यादा बिकती है अपने देश में एज इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, ठीक है। तो नेक्सॉन का जो पिकअप है ना, इट्स मच बेटर देन ए पेट्रोल इंजन एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो डीजल से बेटर पेट्रोल का पिकअप होता है, बट नेक्सॉन का जो पिकअप है इट्स बेटर देन अ पेट्रोल इंजन ऑल्सो, है ना, ठीक है। वो टॉप स्पीड का बात अलग है, ठीक है, टॉप स्पीड में भी एक इंटरनल कंबशन इंजन आपको ज्यादा देगा, ठीक है ना। तो लेकिन अब तो ऐसे भी अपने देश में रेस्ट्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। 80 के स्पीड के ऊपर जाने से ही आपका क्या होता है, गाड़ी बीप करने लगता है। कुछ दिन बाद बोला जा रहा है कि आप 80 के ऊपर गाड़ी जाएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब उसको रोक दिया जाएगा कि उससे ज्यादा जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब स्पीड इतना मैटर नहीं करता, एक्सेलरेशन ज्यादा मैटर करता है, कितना जल्दी आप गाड़ी को फास्ट करते हैं, कितना जल्दी स्लो करते हैं, ठीक है। तो दैट विल मैटर मच, है ना, ठीक है। तो ये देखिए डिजाइन, तो जब ये सब चीजें डिजाइन किया जाता है तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड एक्चुअली, ठीक है। तो एक बार डिजाइन बन जाता है, जब प्रैक्टिकल उसका इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, मतलब जब उसको प्रोडक्शन में लाना होता है, देन कहानी थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। देन द स्टोरी इज अ बिट डिफरेंट, है ना, रिमेंबर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी हमारा कंप्यूटर साइंस में भी ये जितना भी डिस्कशन होता है ना, ये डिजाइन लेवल का डिस्कशन है, ठीक है। दिस आर ऑल डिजाइन डिस्कशंस, ठीक है। कि डिजाइन करते समय क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल में इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। प्रैक्टिकल में तो हाँ, नेम के नाम से बना लीजिए बहुत हो गया ना, ठीक है, लाइक दैट। तो वही मुझे भी करना था, ठीक है। हर जगह थ्योरी नहीं चलता है, और ये भी देखिए कई कई बार देखा है ना, मेरा प्रोजेक्ट पता है क्यों, वो पर्सनल प्रोजेक्ट का बात कर रहा हूँ मैं। देयर मेनी पर्सनल प्रोजेक्ट दैट आई वांट टू डू, बट वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज ऑफ परफेक्शन, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये चाहिए होता है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं मान के चलता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। एंड होता क्या है कि जब मैं थोड़ा 10 कदम आगे चलता हूँ तो फिर देखता हूँ नहीं ये तो अच्छा वाला नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आई शुड गो बैक एंड रीस्टार्ट, ठीक है। क्योंकि उस समय तक बहुत कुछ और पता चल जाता है, बट दैट इज नॉट द वे टू डू एक्चुअली, ठीक है। जो आ, अभी नहीं, मतलब 2-3 साल से मुझे पता चला है कि दिस इज नॉट द वे टू डू एक्चुअली। यू हैव टू मेक समथिंग फर्स्ट, एंड ठीक है, बिकॉज देखिए कई बार क्या होता है जो आप सोच रहे हो वो लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है। पीपल दे डोंट वांट दैट, एंड ठीक है। आप शायद कुछ ज्यादा ही अच्छा चीज देने की कोशिश कर रहे होंगे, जैसे अपने पास्ट में हुआ है, ठीक है, बहुत चीजों के साथ में हुआ है। तो कंपनीज ने, मैन्युफैक्चरर्स ने कुछ ज्यादा अच्छा चीजें देने का कोशिश किया, ठीक है, लोगों को, लेकिन लोग नहीं समझ पाए उसको, है ना, ठीक है। हाँ, जब जरूरत पड़ा तो सडनली
लोग उसके तरफ मूव हुए, ठीक है ना। बट इनिशियली उनको नहीं समझ में आया कि अच्छा ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये ऑनलाइन जो हम लोग ये कर रहे मीटिंग कर रहे इसी को ले लीजिए, ठीक है। बिफोर पेंडेमिक किसको मतलब इसका रिलेशन था कि इट कैन बी सो यूजफुल एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो किसी को रिलेशन नहीं था। जैसे अभी एक ये बैच मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है, तो दैट विल बी अगेन एट 8 o'clock एट नाइट, ठीक है। तो मेरा एक बैच चल रहा था, ये लोग जानते ही, अब संतोष आपसे बात भी किया था एक बार। तो ये लोग का चल रहा यस। था जो रात का 8 से 9 पढ़ाता, 9 के बाद में नहीं पढ़ा रहा था, 9 बजे के बाद में मैं चला आता, छोड़ दिया था, ठीक है। तो बट अभी ये जो बच्चा था मेरा रेंट में रहता था एक, और वो 5-6 बच्चा को अरेंज कर लिया है, ठीक है। वो बोला कि मतलब अंकल जी बोलता है मुझे, ठीक है। तो बोलता है अंकल जी पढ़ा दीजिए क्योंकि हम लोग का हालत खराब है, मतलब ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे। और मोस्ट ऑफ द पेपर्स, क्योंकि ये लोग कॉलेज से पढ़ रहा है, कॉलेज एफिलेटेड होता है सरकारी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और सरकारी यूनिवर्सिटी में क्या है कि आप देखिएगा थियोरेटिकल पेपर ज्यादा है, ठीक है, रादर देन प्रैक्टिकल थिंग्स, है ना। तो अभी वो लोग बोल रहा है कि हम लोग को तो सब, जैसे वो लोग कंपाइलर डिजाइन पढ़ाया जा रहा है, इवन डेटाबेस भी पढ़ाया गया, तो डेटाबेस में बोलता है कि एसक्यूएल का कुछ कमांड सिखा दिया गया, बस बात खत्म, और मतलब कोई खास प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अब हम लोग को प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो ढंग से करना है प्रैक्टिकल वगैरह, तो फिर जबरदस्ती करके, तो अभी मैंने, तो पहले स्टार्ट करना था बट इधर प्रॉब्लम हो गया तो नहीं स्टार्ट किया, तो मैंने अभी रखा हुआ है अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे बोल के उसको। तो मंडे से स्टार्ट करना है, तो वो भी रात का मतलब 8 बजे के आसपास में, ठीक है, एक तरह से, है ना। तो अब मतलब ये मान के चलिए, ठीक है, तो अब कोई भी चीज में अगर मैं कुछ ज्यादा ही, अभी जैसे ये देखिए ये चीज पॉसिबल कैसे हो रहा है, ये चीज पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ओनली, है ना। ऑनलाइन क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण पॉसिबल हो रहा है, ठीक है, अदरवाइज अब वो लोग रह रहा है वहां पे नोएडा में, है ना, ठीक है। अब नोएडा का स्टूडेंट्स मुझसे कैसे पढ़ेगा, ठीक है, कहाँ से पढ़ेगा अगर वो ऑफलाइन सिस्टम होता था तो बट सिंस दे इज अ प्रोविजन तो अभी हो पा रहा है। बट ये चीज किसी को रियलाइज नहीं हुआ था ना बिफोर पेंडेमिक, ठीक है। खुद मतलब जूम को बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी इशू पहले भी था लेकिन लोगों को रियलाइजेशन नहीं था बिकॉज जो यूजर बेस था वो बहुत कम था ना, ठीक है। मे बी 20,000 पीपल, 30,000 पीपल वे यूजिंग इट, ठीक है। बट ड्यूरिंग पेंडेमिक क्या हुआ, सीधे वो मतलब 20,000 30,000 से मिलियंस में चला गया, कि मिलियंस ऑफ पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट। तो फिर किसी को रियलाइज हुआ कि नहीं सिक्योरिटी इशू है, ऐसा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तब जाके इसके ऊपर एलिगेशन लगा, तब गूगल ने अपना ट्राई किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ट्राई किया, ठीक है, कि हम मीट चला लेंगे या हम टीम्स चला लेंगे, ऐसा करके इन लोगों ने ट्राई किया अपना, ठीक है। तो हालांकि पेंडेमिक जाने के बाद में फिर थोड़ा तो मतलब इसका यूज में डाउनफॉल हुआ ही होगा, बट स्टिल मतलब जिनको जरूरत है उनके लिए तो बन गया ना एटलीस्ट, ठीक है, कि हाँ ऐसे भी करके काम हो सकता है, ठीक है। तो मतलब समथिंग यू हैव टू स्टार्ट, इट नीड नॉट बी परफेक्ट, ठीक है, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए, कुछ बनाइए, है ना, ठीक है, तब जाके होगा। तो वही मुझे क्या करना था, वही मुझे एक बीच का चीजें ढूंढना था कि मतलब ठीक है मुझे परफेक्ट नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्टली एज पर द रूल्स नहीं चाहिए, ठीक है। समथिंग दैट शुड बी सस्टेनेबल, जो काम कर जाए ना, ठीक है। तो फिर मैं वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ अभी, ठीक है, कि जहाँ मेहनत भी ज्यादा ना करना पड़े एंड मेरा काम भी हो जाए। तो फिर ये लाइन मुझे बहुत अच्छा मिला, ठीक है, कि किसी भी फील्ड का, किसी भी एट्रीब्यूट का एटॉमिसिटी उसका बिजनेस डोमेन में यूसेज बताता है, ठीक है। अगर आपको नेम को या नेम के कंपोनेंट से सर्च करने का कभी जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, देन व्हाई डू वी हैव टू कीप देम सेपरेटली, है ना, ठीक है। जैसे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ के लिए भी तो हमारे पास डेटाबेस लेवल पे बहुत सारा फंक्शन है कि आप आराम से डेट ऑफ बर्थ से ईयर निकाल सकते हैं, मंथ निकाल सकते हैं, ठीक है, डे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कई बार जरूरत पड़ता है कि हमको उन स्टूडेंट्स का नाम चाहिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी ये रिसेंटली, ठीक है, अंडर 13 चेस टूर्नामेंट हुआ था अपने स्टेट में, है ना, ठीक है। तो मेरा बेटा एकदम जस्ट ये हुआ था, मतलब 13 कंप्लीट ही हुआ है इसका, तो अब वो एलिजिबल नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो नहीं गया उसमें, अब अंडर 15 में जाएगा, नेक्स्ट होगा अंडर 15 तो उसमें जाएगा। एक नेक्स्ट ये हो रहा है इंटर स्कूल जूनियर होने वाला है, स्टेट लेवल का, है ना, स्टेट एंड नेशनल है शायद। तो ये पटना में इस बार हो रहा है, नेशनल है शायद, वो पटना में होगा फेब्रवरी में नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए पूरा तैयारी कर रहा है वो और जाने की कोशिश करेगा। तो स्पेशली उसमें क्या होता है, उसमें जो भी रजिस्ट्रेशन होता है उसमें सबसे पहले एज से ही फिल्टर होगा ना, ठीक है। तो अब उसका मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर हमको डेवलप करना है, तो वहां तो एज के हिसाब से फिल्टर करने का ऑप्शन देना पड़ेगा हमको, ठीक है। वी हैव टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स एज पर द एज फर्स्ट, है ना, ठीक है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है।